Praise the Lord and shalom everyone. Praise the Lord और शालोम आप सबको। What a joy to be with all of you. और आप सबके साथ एक और बार जुड़ना कितनी ही खुशी और आनंद की बात है। We are here to just give you a small message and a small song that the Lord has put in our heart. और हम आपसे फिर आज मुलाकात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो वचन बांटना चाहते हैं जो खुदा बाप ने हमारे हृदय में दिया और एक छोटा सा गीत। And we hope that it will be a blessing to you. और हम आशा करते हैं कि वो आपके लिए एक आशीष का कारण So if you're रहेगा। able to see this video, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं do comment and let us know. हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। And do let us know if the video is clear, the sound is audible. Kindly let us know, और please. अगर वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। God has been putting some encouraging messages into our heart. और परमेश्वर कुछ प्रोत्साहित करने वाले कुछ भले संदेश हमारे हृदयों में डाल And I hope that it will be a blessing to you also. और मैं आशा करता हूँ कि वो आपके लिए भी एक आशीष का कारण रहेगा। And do let us know how you are feeling today. और हमें जरूर बताइएगा कि आज आप कैसे हैं। So we do see Ronak, praise the Lord, Abhinav, praise the Lord, Ria, sister, praise the Lord. Praise the So we Lord. can see some of you who has joined with us. और हम देख पा रहे हैं कि आप में से कुछ लोग हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। God is a good God. परमेश्वर एक भला खुदा है। And today we want to talk about a topic called Your Decision Matters. और आज हम एक विषय के ऊपर बातचीत करेंगे जिसका नाम है कि आपके निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। You know, our decisions play a very important role in God working in our lives. और हमारे जो ये निर्णय होते हैं ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। Many times, you know, we have to understand that God is a loving God, but God is not somebody who will force us to do something. कई बार हमें ये समझने की जरूरत है कि हाँ परमेश्वर एक बहुत ही प्रेमी खुदा है लेकिन वो कभी भी हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलाता है। And you know, He has given us a choice. और उसने हमेशा हमें एक चॉइस दे रखी है। In Bible, बाइबल में it was Joseph's choice whether to fall for Potiphar's wife or to be strong in his faith. और बाइबल में अगर देखा जाए तो यूसुफ का एक निर्णय ही तो था कि उसको या तो फिर वो चाहे तो पोतीफर की पत्नी जैसा बोल रही थी वैसा करे या फिर उसके जो विश्वास में वो स्थिर टिका रहे। When you look at Daniel, और अगर आप दानियल को देखें you know, he could have lived a life according to the Babylonians, or you know, it was his choice basically to live as believing in that Jewish God called Yahweh. और अगर आप दानियल की बात देखेंगे तो वो चाहे तो बिल्कुल बाबिलोनिया साम्राज्य के हिसाब से जैसा उनका चिट्ठा चलता है उस प्रकार से वो ढल सकता था, उसमें जी सकता था, या फिर उसका ये एक निर्णय था कि वो जो याहुवे यहूदियों का खुदा है उसको पूरी तरीके से माने। So अपने today विश्वास God को wants रखे। to do a lot of things in our life, आज परमेश्वर भी हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है but then He's asking us a question. लेकिन वो हमसे एक सवाल जरूर What is पूछता है। your decision? आपका निर्णय क्या है? Repentance is a decision. पश्चाताप करना ये आपका एक निर्णय है। I mean, to follow Jesus is a decision. यीशु मसीह के पीछे हो लेना ये एक निर्णय है। To read the Bible is a decision. बाइबल पढ़ना एक निर्णय To है। pray is a decision. प्रार्थना करना एक निर्णय है। Today, our decisions can bring a lot of impact. आज हमारे जो ये निर्णय हैं ये बहुत बड़ा In फर्क ला Bible, सकते there is a हैं। woman called Rahab. बाइबल में एक औरत है जिसका नाम है राहाब। I mean, when you look at her generation, अगर आप उसकी पीढ़ी को she देखेंगे comes from the generation of Ham, who was the son of Noah. और वो हाम के एक पीढ़ी से आता है जो नूह के पीढ़ियों में से That जाना makes her जाता a Canaanite woman. है और उसकी वजह से उनको एक कनानी स्त्री कहा जाता है। That generation was a cursed और generation. वो जो एक पीढ़ी थी वो एक श्रापित पीढ़ी थी। Years later, सालों बाद when Rahab was living, राहब जब जी रही थी she was in a city called Jericho. वो एक यरीहो नामक एक शहर में रहती थी। She was a prostitute. वो एक वैश्या औरत थी। She wasn't blessed at all. वो बिल्कुल भी आशीषित नहीं थी। One day she came to know वो एक दिन उसे पता लगा 2 Jewish men दो यहूदी आदमी has come to their city, उनके शहर आए हैं and you know, they are looking to conquer it. और वो उसको फतेह प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। She and when she comes to know that both of them are about to be get caught, और जब उसको पता लगता है ये दो जासूस इनको पकड़ा जाने वाला है she gives them a place to stay in secret. और वो क्या करती है एक जगह देती है ताकि वो गुप्त तरीके से छुप जाएं थोड़े समय के लिए। As she was protecting them, जब वो उनकी रक्षा कर रही थी she tells them like this: उनको इस प्रकार से वो कहती when है you come to conquer this city, जब तुम इस जगह को इस शहर को फतेह कर लो you know, at that time, please give me a place to be with all of you. मुझे तब एक जगह जरूर देना ताकि मैं आप सबके साथ रह सकूं। And it was her decision to follow God that day. और उस दिन उसका ये निर्णय था कि वो परमेश्वर को पीछे हो ले। She
wanted to be with the right thing. उसको सही चीज के साथ जुड़ना था और वो उसका निर्णय था। And as she decided that, और जब उसने वो डिसाइड when किया, Joshua and other people came to conquer that city, और जब यहोशू और बाकी लोग आए उस शहर पे फतह प्राप्त करने के लिए, they won that. वो जीत गए। And after that, Rahab, उसके बाद राहाब, you know, she was not tortured. उसको ना टॉर्चर किया She गया, wasn't killed. उसको ना मारा गया, You know, nothing happened to her उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया because she गया, decided to follow God. क्योंकि उसने एक निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के पीछे हो लेगी। She was given protection. उसको सुरक्षा दी गई। Bible later on says like this. बाइबल इस प्रकार से आगे कहती है, She later on then got married to a Jewish man. उसके बाद वो एक मर्द से शादी करती है जो एक यहूदी She मर्द believed in होता the है, Yahweh God. और उसने याहुवे परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा। And as she married that Jewish man, और जब उसने उस यहूदी व्यक्ति से शादी she कर had a ली, son called Boaz. उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था बोआज। Boaz had a son called Obed. बोआज का बेटा था ओबेद, And Obed had a son called Jesse. ओबेद का बेटा था जस्सी, And finally, Jesse had a son called David. और जस्सी का बेटा था दाऊद, And David finally became the king. और दाऊद आखिर में राजा बनता And है। finally, from that lineage came Jesus Christ. और फिर उसी पीढ़ी में से, वंश में से यीशु मसीह Do बाद you में see, जन्म लेते हैं। one decision changes everything? क्या आप देख पा रहे हैं कि एक निर्णय सब कुछ बदल देता One है। decision changed everything for her life. एक निर्णय उसका जीवन ही बदल देता है। You know, she could have made a wrong decision and destroyed her life and destroyed the generation that followed. और वो चाहती तो गलत एक निर्णय ले लेती, वो अपनी जिंदगी तो बिगाड़ती, लेकिन उसकी पीढ़ियां, वंश जो चलते But she वो made a भी right बर्बाद हो decision. जाते। लेकिन उसने एक सही Today, in the decision लिया। genealogy of Jesus Christ, there is the name of that woman called Rahab who made the right decision. आज यीशु मसीह की वंशावली देखी जाए तो एक औरत का नाम जरूर दर्ज है, और उस औरत का नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि उसने एक सही निर्णय लिया। Today, people of God, let's make that right decision. आइए आज परमेश्वर के लोगों, आज एक सही निर्णय जरूर लें। In our family, let's make the right decision. हमारे परिवारों में एक In सही our prayer, डिसीजन लें। let's make the right decision. हमारे प्रार्थनाओं में एक सही In निर्णय following लें। Jesus, let's make the right decision. यीशु मसीह के पीछे हो लेने में एक सही डिसीजन As I end it, let me tell you a true story. आज जब मैं इसको खत्म करता हूँ, एक सच्ची कहानी आपको बता दूं। Years ago, सालों पहले, approximately 6 to 7 years ago, 6 से 7 साल one of पहले, my very good friend मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त, met with an accident in New Delhi. न्यू दिल्ली में उनके एक एक्सीडेंट हो गया। He was riding a bike वो एक बाइक चला रहे थे and he was hit by a vehicle और एक गाड़ी से उनका टक्कर हो गया, and he collapsed. He actually got paralyzed और उनका पैरालाइज हो गया शरीर, and he was unable to get up. और फिर वो उठ नहीं पाए। And you know, he was admitted in the वो hospital. हॉस्पिटल में I admit किए rushed to गए। the hospital. मैं भागता हूँ हॉस्पिटल। While seeing him, it was a terrible feeling because he could not speak. His face was destroyed. His one side was completely paralyzed. उनको देखा जाए तो वो बहुत ही भयानक अवस्था में थे। उनका एक भाग पूरा शरीर का लकवा मार चुका था। वो ना बोल पा रहे थे, ना उनका शरीर हिल पा रहा था। बहुत ही भयानक कंडीशन थी And उनकी। you know, when I went to meet him in the hospital, और जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिलने गया, you know, after a few days, कुछ दिनों बाद, you know, as I was sitting next to और मैं him, जब उनके पास बैठा था, you know, he took a hold of I put my hand upon him मैंने अपना हाथ उनके ऊपर रखा, and he looked at me and said, "Why are you so unhappy?" और मुझे इस प्रकार से देखकर पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो भाई? You know, and I started weeping. और मैं वो सुन के रोने लगी, You know, because I could see he was unable to talk properly. और मैं देख पा रहा था कि वो बिल्कुल ढंग से बात In नहीं कर fact, पा he रहे was थे। engaged. और वो उनकी सगाई हो चुकी थी, And it was almost 3 months. Is the person who was about to marry my friend, she had left him. और उनकी मंगेतर ने उनको छोड़ दिया। Everybody thought it's end of life for him. और सबने सोच लिया कि उनकी जिंदगी अब बस खत्म So हो as he चुकी है। लोoked up to me, this is what he told me. जब उन्होंने मुझे देखा, मेरे को देखा, तो इस प्रकार से मुझे He said, कहा, "Arul, I could have died. उन्होंने कहा कि अरुण मैं चाहता होता तो शायद मैं मर भी जाता, You know, I could have been totally destroyed. और होता तो मेरा पूरा शरीर ही बर्बाद हो जाता, But devil could only affect one part of my body. लेकिन शैतान सिर्फ मेरा आधा ही शरीर ही तो खराब कर But पाया, the rest of my body has been protected by Jesus. लेकिन बाकी मेरा शरीर यीशु मसीह के द्वारा प्रोटेक्टेड है, If सुरक्षित है। Jesus has protected me, अगर यीशु मसीह ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, if Jesus has given strength to half of my body, अगर यीशु मसीह ने मेरी आधे शरीर में जान
जान दी है, He said He will give strength to the rest of my body. तो यीशु मसीह मुझे मेरे बाकी शरीर को भी मेरे बल And जरूर this is देगा। what He said. You know, I am not going to reject Jesus or rule just because I see this struggle in my life. और इस प्रकार से उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि मैं इस कारण से, इस एक्सीडेंट की वजह से, इस लकवे की वजह से मैं यीशु मसीह को ठुकराऊंगा Let me नहीं। end the story like और this. मैं इस प्रकार से स्टोरी को खत्म करना In the मांगूंगा। next 6 months, अगले 6 महीने में you know, he started walking. वो चलने लगे You know, he became strong, more strong in God. और वो परमेश्वर में और भी दृढ़ हो You know, गए all his bruises started getting better. और उनके चेहरे के सारे जो चोट और घाव थे वो बहुत बेहतर God हो gave him a गए। good business. परमेश्वर ने उन्हें बढ़िया एक व्यापार God gave him an business दिया। amazing testimony. उन्हें एक उम्दा गवाही दी। In the next 1 year, God started using him in different parts of the world. और अगले 1 साल में परमेश्वर ने उन्हें दुनिया के कोनों में उपयोग And he करना started शुरू किया। declaring the gospel of Jesus Christ to different people. और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार अलग-अलग लोगों से बांटना शुरू And God किया। gave him a wonderful partner और परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी दी and a beautiful child. और एक बहुत ही प्यारा सा Our बच्चा। decision matters. हमारा निर्णय महत्वपूर्ण Our है, decision matters. बहुत महत्वपूर्ण रखता है। Let us end it up with a song. हम एक गीत के साथ इसको खत्म Today, if करेंगे। you are going through a struggle, know this thing, your decision matters. अगर आप किसी मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं तो जरूर जान लीजिएगा कि आपका निर्णय बहुत बहुत मैटर करता है। Amen. When you make that decision, और जब आप उस डिसीजन को करते you know, हैं and when God starts working in your life, और जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना I शुरू believe this करता is what we है are going to sing. और मुझे लगता है कि हम ये गाना शुरू करेंगे। Then sings my soul, my Savior God to thee. Sing with us. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. हिंदी में गाएंगे। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान। कहिए प्रशंसा, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा God will do something or the कि आपकी other कहानी से वो पूरी प्रशंसा लेगा। that from your story he will take all his glory. दुआ करेंगे कि परमेश्वर मुझे सही निर्णयों को मानने के लिए मदद कीजिएगा। Let us pray that the Lord helps us, you and me, to take the right decisions in Thank you life. for taking time and joining in this short live video. और हमारे साथ इस छोटे से लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत God धन्यवाद। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। And hope, you know, and if this video is a blessing to you, if this message is a blessing to you, testimony has been a blessing to you, share it with someone. Let it be a blessing to them also. अगर आपके लिए ये वीडियो, ये मैसेज और ये गवाही एक आशीष का कारण रहा है तो जरूर जरूर किसी के साथ आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। God bless you परमेश्वर आपको आशीषित करे। and thank you so much. धन्यवाद आपका। And shalom. शालोम। बाय बाय।